तो इस मांगा की शुरुआत होती है एक स्कूल से और वहाँ पर अपना मेन लीड क्लास में बैठा हुआ है और वो बोलता है मुझे नफरत है स्कूल से। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर दबाव बनाया जाता है सब लोगों को एक साथ रहने के लिए और तभी उसके पीछे दो लोग बातें कर रहे रहते हैं, बाकी सब लोग तो मजे करते हैं। लेकिन मुझे इस चीज से जलन होती है कि मेरे पास कोई नहीं है और वो कहता है मैं मरना चाहता हूँ और दोबारा जिंदा होना चाहता हूँ जिससे मेरे और दोस्त बन जाए, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता इसलिए मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ती है। और तभी उसके पीछे जो बंदा बैठा है वो कहता है अपना फोन मुझे दे। तो अपना एमसी कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुमने मेरा फोन पिछली बार पकड़वा दिया था। तो वो कहता है दूसरा वाला तू मुझे दे दे, मैं तेरा इस बार नहीं पकड़वाऊंगा। नहीं मेरे पास डाटा नहीं है, मुझे डाटा का कुछ करना भी नहीं है, मुझे बस मैसेज भेजना है। लेकिन तुमने पिछली बार मुझे दे रहा है या नहीं। और इस बंदे का नाम ली तेयन है और इसकी खासियत है कि ये गर्म खोपड़ी है और जब वो कहता है कि मुझे दे, अपने एमसी की बैंड बज जाती है, उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलते और वो उसे घूरते हुए देखता है और वो डर के मारे अपना फोन वापस दे देता है और बोलता है कि इसी बात से उसे नफरत है स्कूल से। और इतना सीन खत्म होने के बाद वो अपने घर जा रहा है और वहाँ अपने कपड़े चेंज करने के बाद वो फोन में लग जाता है, कहता है अब मेरा खुश होने का टाइम है और वो एक ऐप खोलता है जिसका नाम है रैंडम चैट। और अभी तक इसका नाम नहीं बताया गया है लेकिन अभी इसका नाम थोड़ा सा हिंट दिया गया है, इसका नाम है जुनवू। अभी पूरा नाम रिवील नहीं हुआ है। तब ये ऐप खुलकर एक दो लोगों से कन्वर्सेशन करता है जिससे पहली वाले से तो इसकी ऐसी बातचीत चलती है, दूसरी वाले से भी हल्की फुल्की चलती है और तीसरे वाले से ये नौटंकी देते हुए जीत जाता है और एंटरटेन होता है कि मैं जीत गया इस बार। लेकिन अगला बंदा इस पर उल्टा पड़ जाता है। सामने वाले ने मैसेज भेजा था कि मुझे किसी आदमी को ढूंढने की जरूरत है जो मेरे साथ खेले। अगले मैसेज में कहता है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? अपना जिनवू कमेंट करता है हाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा और उसके बाद वो नूना लिख देता है और वो कहता है मुझे हिंग बोला। तो मैं अभी समझ में नहीं आया हुआ कि उसने अभी क्या बोला। इस जो जुनवू ने कमेंट किया है उसका मतलब है वो अपनी किसी लड़की को बुलाना, जैसे दीदी या बहन बोलते हैं ना वैसे। और सामने वाला कहता है मुझे जे मत बुलाओ, मुझे भैया बुलाओ, ऐसा उसने कहा है। और वो अगला मैसेज कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं औरत हूँ। और ये कन्वर्सेशन यहीं पर एंड होती है और जुनवू थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो बताता है मैं जानता हूँ यहाँ बहुत ही अजीब लोग हैं लेकिन स्कूल से तो बढ़िया ही है जहाँ मैं किसी से बात कर सकता हूँ लेकिन स्कूल में नहीं कर सकता। और तभी उसे एक अगला स्ट्रेंजर कनेक्ट हो जाता है और जुनवू बोलता है कि चलो अब मुझे कॉल एंटरटेनमेंट करने आ रहा है, जिसमें जुनवू पहले हाई भेजता है, उधर की साइड से भी हाई का रिप्लाई आता है। जुनवू उसके एज पूछता है तो वो अपना एज 17 बताती है, हाँ ये लड़की है। और वो अपना OMG लिखता है तो उधर से मैसेज आता है क्या मतलब इसका? तो कहता है तुम लड़की हो? हाँ मैं लड़की हूँ, क्यों क्या हुआ? क्या तुम ठरकी हो? तभी वो अपने मन में सोचता है क्या ये सच कह रही है, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं मिला जो अपने आप को पहले से लड़की बताती है। और वो अगले कमेंट में नहीं नहीं मैं ठरकी नहीं हूँ और वैसे तुम ये यूज क्यों कर रही हो? तो सामने कमेंट आता है कि मैं क्यों नहीं कर सकती। जुनवू मैसेज भेजता है क्या तुम ठरकियों की खोज कर रही हो? अगला रिप्लाई आता है तुम्हें मिलाकर, कहता है नहीं नहीं मैं ठरकी नहीं हूँ। और वो अपने मन में कहता है मैंने इस टाइम पर अभी झूठ बोला है। और उसका अगला मैसेज होता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ। अगला मैसेज उसे सेंड करता है जिसमें लिखा था कि मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं थे इसलिए मैं यहाँ पे फन कर रहा हूँ। खिलौने से मतलब तुम समझ ही सकते हो, ये थोड़ी अंडररेटेड चीजें हैं। और लड़की की तरफ से मैसेज आता है अगला तुम दिखते तो झूठे ही हो, तुम्हारी एज क्या है? तो जुनवू उसमें भी झूठ बोलता है, वो 25 लिख देता है अपनी एज। तो वो अगले मैसेज में भेजती है मैं तुम्हें आजुसी बोलूंगी। आजुसी का मतलब मिडिल एज का इंसान को आजुसी बोलते हैं जापानीज में, शायद से जापानीज में बोलते होंगे। तो फिर अगला मैसेज जुनवू भेजता है नहीं नहीं मैं इतना भी ओल्ड नहीं हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ बस। देखो अगर मैं और ज्यादा पढ़ूंगा तो तुम भी बोर हो जाओगे, इस समरी को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। आगे इनकी ऐसी बातचीत होते हुए ये 12 बजे से ऊपर हो जाते हैं और फिर उसे याद आता है सामने वाली लड़की को कि उसे स्कूल में ड्यूटी करनी है। और ये लोग इस बातचीत के अंदर अपना फेवरेट गाने वगैरह भी शेयर करते हैं कि मेरे को कौन से गाने पसंद है ये वो। और लड़की कहती है चलो कल मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगी। और अब जुनवू थोड़ा खुश था क्योंकि उसे कोई बात करने वाला मिल गया था और वो कहता है काश मैं इस लड़की से रियलिटी में मिल पाऊं। और अगला दिन चालू होता है और जुनवू जिस स्कूल में जाता है उसका नाम है साइन हाई स्कूल। और जाते हुए वो बताता है स्कूल तो 7 बजे खुलेगा लेकिन मुझे जल्दी जाना पसंद है। इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है वो, उसे ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। और कहता है जहाँ पर सुकून मिलता है जब क्लास में कोई नहीं होता। अपनी टेक्स्ट बुक खोलता है और इस सीन पर मुझे लग रहा था कि ये किताब पढ़ेगा लेकिन जो उस पे अपना मुंह रखकर उस पर सो जाता है। देखा किस टाइप का बंदा है जिसे पढ़ाई नहीं करनी। ये सीन होने के बाद अभी क्लास का गेट खुलता है तो नोटिस करता है कि आज क्लास में किसी की ड्यूटी है। जुनवू सो रहा रहता है तो उसके बगल से ये लड़की गुजरती है और ध्यान से देखो लड़की फोन पर किसी को टेक्स्ट कर रही है। और अगले ही पल जुनवू पर मैसेज आता है और वो कहता है ऐसा कौन हो सकता है जो मुझे इतनी जल्दी मैसेज करे। और वो देखता है कि कल रात वाली लड़की उसे दोबारा मैसेज भेज रही है। तो वो बताती है कि मैं क्लास ड्यूटी पे पहुंच चुकी हूँ और मुझसे पहले एक बंदा वहाँ बैठा हुआ है। तो जुनवू अपनी तरफ से मैसेज भेजता है इसमें क्या बड़ी खबर है, वो बच्चा है पढ़ने आया होगा इसलिए बैठा है। अगला मैसेज भेज नहीं वो बंदा शांत है और ऐसा लग रहा है कि वो लूजर है। अभी अगला मैसेज
मैसेज आता है कि वो बताती है कि वो उठ चुका है और मैं तुम्हें टेक्स्ट कर रही हूँ। अभी जिन्हू को लगता है कुछ और वो देखता है ये लड़की भी फोन पर है और ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कोई चांस ही नहीं है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो एक मैसेज भेजता है कि वो कैसा दिखता है। मेरे दिमाग में क्या ही आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो लड़की कहती है रुको, क्लास में लड़की है और वो पीछे मुड़ने लगती है और देखती है कि वो बंदा सो रहा है। अब वो मैसेज भेजती है कि वो बंदा तो अभी सो रहा है और ये देखकर जुनू की पसीने छूटने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। असलियत में जुनू मानने नहीं चाहता कि वो जो लड़की है वो उसके सामने है। कहता है एक और बार ट्राई करूंगा मैं। तब जुनू लड़की को मैसेज भेजता है ये तो बढ़िया है, हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। तो वो मैसेज भेजती है कि नहीं मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो जुनू उसे अगला मैसेज भेजता है कि पूरी क्लास में सिर्फ तुम दोनों ही हो, ये थोड़ा अजीब नहीं है। अभी पीछे से जुनू की वॉइस आ रही है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो तो मेरा बस दिमाग सोच रहा हूँ, ये बहुत ही रेयर है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यही है। अभी वो लड़की मैसेज भेजती है ठीक है जो तुम कह रहे हो वो मैं चेक करती हूँ। और तभी उस लड़की के फुटस्टेप आने लगते हैं और जुनू सोच रहा रहता है डरते हुए वो सच में आ रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो यही हो। अभी वो लड़की इसे टच करती है और जुनू पूरी तरीके से डर जाता है। तभी आगे वो लड़की बोलती है क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें जगा दिया हो तो। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वो अपने मन में सोच रहा रहता है ये तो सच में मेरे बहुत करीब है, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कोई आकर मुझे बचाओ। तो वो आगे लड़की बोलती है मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो तो, लेकिन बाय द वे मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है युन सुंग। और इस शकल के साथ इसका नाम रिवील होता है। इसका पूरा नाम है जुनवू चुई जो कि 17 साल का है। पहली बार कोई लड़की सामने उससे बात कर रही है। वैसे तो अभी इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, लेकिन बचपन में भी इसकी एक कोई दोस्त थी जिसकी इसने बचपन में मदद की थी, क्योंकि मैंने आगे कहानी पढ़ रखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जब से लड़की ने बोला है तब से पूरी क्लास में सन्नाटा छा चुका है। जनवू सोचता है कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। जनवू शांत हो जा, अभी उस लड़की ने मुझसे कहा कि लूजर ऐसा लग रहा है, तेरे को सच में लूजर बनना है क्या, अच्छा कोई जवाब दे उसे। और वो तेड़े से जवाब में उसे हाय बोलता है और इसका जवाब लड़की बिल्कुल नहीं देती, जिससे दोबारा से साइलेंस हो जाता है। और वो अपने मन के अंदर अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने इतने सालों से सिर्फ फीमेल में अपनी माँ से बात की है। तभी सुंगहा बोलती है हे क्या तुम जानते हो। और इसकी आवाज सुनने के बाद जनवू डर चुका है और वो कहता है हाँ क्या बोलो, क्या बोला तुमने, तुम जानते हो ना कि तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस हो। वैसे वो छोड़ो, हम दोनों एक ही क्लास में हैं और अभी तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं जाना, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। हाँ मुझे माफ करना, मैंने अभी तक तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम है जुनवू चोई और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा तो तुम्हारा नाम जुनवू चोई है। इन दोनों की बातचीत के बाद क्लासरूम का गेट खुलता है जिसमें से दो लोग बातें करते हुए आ रहे थे। वो बोलते हैं ए भाई क्या तूने कल शूटिंग की प्रैक्टिस की। अरे मैंने नहीं की, मैं सिर्फ दूसरे बंदे को देख रहा था जो कि बहुत ही अच्छा खेल रहा था। अच्छा तो तुमने कल प्रैक्टिस नहीं की। और इनकी बातचीत करते हुए ये सामने देखते हैं तो लड़की तो वहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि वो दिखना नहीं चाहती लड़के के साथ में। और ये दोनों सोचते हैं अभी यहाँ क्या चल रहा था। अरे मैं नहीं जानता क्या चल रहा था। जिन्नू सोचता है मैंने पहला दोस्त जो अपना हाई स्कूल में बनाया वो एक लड़की थी, वो भी वो जो रैंडम चैट से मुझे मिली थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है क्योंकि स्कूल चालू हो चुके हैं और फर्स्ट पीरियड में वो बैठा हुआ है जो कि मैथ का है और उसे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है और वो देखता है क्या क्लास के बीच फोन में चेक करता है ये मैसेज उसे सुंगहा भेज रही है। और वो उस मैसेज में भेजती है कि मैं थक गई उसे हाय कहने के लिए, और वैसे मैं उसका नाम नहीं जानती थी इसलिए मैंने ऑकवर्ड तरीके से उसका नाम पूछा। जिन्नू अपनी साइड से मैसेज भेजता है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया करना चाहिए, मैंने तुम्हारे हाई स्कूल की स्टार्टिंग में ही तुम्हें एक दोस्त बनवा दिया। तभी वो अगले मैसेज में कहती है पागल पागल है क्या, जब दूसरे बच्चे आए तो मैं वहाँ से भाग गई, मैं उसे अपना दोस्त की बनाना चाहूंगी। तभी जिन्नू को थोड़ा दर्द होता है क्योंकि वो बंदा वही है जिससे वो दोस्ती नहीं करना चाहती और कहता है लगता है मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ज्यादा खास नहीं गया। और लड़की की तरफ से मैसेज आता है जब मैं उस बंदे के बारे में जानती नहीं हूँ तो उसको दोस्त बना के फायदा क्या। और वो कहता है सही है। आगे जिन्नू सोचता है चलो हमारी पहली मुलाकात है, आगे हम क्लास में मिलते ही रहेंगे तो इतनी बड़ी बात नहीं है दोस्ती करना। आगे सुंगहा मैसेज भेजती है कि अभी तो बस क्लास चालू ही हुई है, हो सकता है कि मैं आगे किसी और से दोस्ती कर लूं। कि मैं वैसे तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं इस जगह पे क्या कर रही हूँ। हाँ पूछ तो रहा था लेकिन तुम बोर हो रही हो इसलिए तो नहीं बता रही। नहीं। और फिर वो अपने मन में सोचता है मैं सच में जानना चाहता हूँ ये लड़की इस रैंडम चैट ऐप पर कर क्या रही है। और तभी वो मैसेज भेजती है कि क्या तुम मुझे कुछ डेटिंग एडवाइस दे सकते हो, और वो क्वेश्चन मार्क भेज देता है। और फिर वो सोचता है डेटिंग एडवाइस और वो भी मुझसे। और इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है क्योंकि फर्स्ट क्लास खत्म हो चुकी है और ये अब चालू हो चुका है फोर्थ पीरियड पीई का, जब ये सारे लोग फुटबॉल खेलने आए हैं फुटबॉल ग्राउंड में। सामने उन्हें खेलते हुए देखकर जिन्नू कहता है वैसे मुझे तो फुटबॉल खेलना आता नहीं है लेकिन ये मुझे खिला रहे हैं और वो भी मुझे गोलकीपर का पोजीशन दे दिया इन्होंने। सुंगहा की बात ही सोचने लगता है कि वो इसलिए रैंडम चैट पे आई है कि उसे डेटिंग एडवाइस चाहिए जो आसपास लोगों से नहीं पूछ सकती। वैसे तो उसके आसपास अच्छे खासे लोग हैं और वो सामने देखता है कि उसके आसपास दो लड़कियां बैठी हुई हैं। क्या इसके पास जो लड़कियां बैठी हैं ये उनसे नहीं पूछ सकती? क्या कोई ऐसा है जो हमारी क्लास का है? अगर इसकी क्लास का कोई क्लासमेट जान जाएगा तो पूरी क्लास में फैल जाएगा। बाय एनी चांस ऐसा हो सकता है कि सुंगहा जिसे पसंद करती है वो हमारी क्लास में है, इसलिए वो अपनी क्लास की लड़कियों को नहीं बताने जाती क्योंकि अगर गलती कर दी तो पूरे क्लास को पता चल जाएगा वो किसे पसंद करती है, इसलिए वो रैंडम चैट पे आई। और सही बात ये ऐसा ही है, वो इसीलिए चक्कर में आई है। और ये दिमाग में सोचते हुए जिन्नू के पास बॉल आती है और ये दी किसने है, ये अपने तेयन ने। और वो चिल्लाते हुए कहता है ए जिन्नू क्या तू बहरा
बोलता है क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि बॉल आ चुकी है और जल्दी से पास कर। अरे मुझे माफ करना तेयन, मैं अभी ये बॉल को किक करता हूँ। हट। ये कमीना हमेशा स्लो रिएक्ट। और तेयन अपनी सामने मुंडी घुमाता है और उसकी एकदम से बॉल पड़ती है सर पे आके। और ये मारी किसने है? जनवू ने। और ये देखकर जनवू को डेड फ्लैग का साइन लग चुका है। अब उसे तेयन से कोई नहीं बचा सकता। और आसपास के लोग चिल्ला रहे हैं क्या उसने जानबूझ के हिट किया है, अब तो ये नहीं बचना। और तेयन कहता कमीने अब तो तू मरेगा, मुझे माफ कर दो तेयन, मुझे नहीं पता था वो ऐसा हो जाएगा, मुझे माफ कर दो सच में। शांत हो जा, क्या तू मुझे पागल बना देगा? क्या नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई। और तेयन उस पे पंच मारने वाला होता। जुनवू को तेयन से कोई नहीं बचाता और जुनवू सोचता है कि अब वो मरेगा, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है तेयन क्या तुम रोक सकते हो? मुझे नहीं लगता कि उसका ऐसा पर्पस था। नहीं, इस कमीने ने मुझे जानबूझकर मारा है। अरे वो कह रहा है ना कि उसने जानबूझकर नहीं मारा, तो तुम उसे छोड़ दो और बाद में देखेंगे, अभी लड़ाई झगड़ा करना सही नहीं रहेगा। और ये बंदा जो जुनवू को बचाने आया है उसका नाम है डे युन लिम और ये है इनकी क्लास का क्लास प्रेसिडेंट। और जुनवू आगे बताता है कि इसकी अच्छी पर्सनैलिटी है और इसके मार्क्स भी अच्छे हैं और इसकी सोशल स्किल भी अच्छा है, ये ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है। और क्लास रिप उसे ले जाता है और बोलता है अरे यार तू मेरी इज्जत के बारे में तो ख्याल कर, अभी हम पे ज्यादा टाइम नहीं बचा खेलने के लिए, चल खेलते हैं। और तेयन जाते जाते कहता है तू कमीने रुक, तेरी तो मैं बैंड बजा के रहूंगा। और प्रेसिडेंट पीछे मुड़ते हुए उससे कहता है हे क्या तुम जुनवू हो? जुनवू चोई राइट है ना? तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। अरे कोई बात ना, ऐसा तो चलता रहता है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। और जुनवू अपने मन में सोचता है ये बंदा मुझसे बिल्कुल अलग है, मुझे इसका कूल नेचर देखकर सच में जलन होती है। और तभी जुनवू अपनी नजर साइड से करता है और वो देखकर थोड़ा हैरान था कि सुंघा ब्लश कर रही है। और वो देखता है कि इसका चेहरे पे ऐसा क्या है, और उसके सामने होता है क्लास प्रेसिडेंट सुंघा के सामने। और अब तो तुम समझ ही सकते हो कि सुंघा क्लास रिप को पसंद करती है और ये चीज अपने जुनवू को भी पता चल जाती है। और क्लास रिप सोच रहता है क्या कोई मुझे देख रहा है। और इस टाइम पर जुनवू समझ चुका था कि वो डेटिंग एडवाइस किस लिए ले रही है और वो अपनी क्लास में किसी लड़की को क्यों नहीं बता सकती। आज का दिन खत्म होने के बाद जब वो अपने घर जा रहा सुंघा उसे मैसेज करती रहती है। जब वो अपने कमरे में आराम कर रहा था तब भी नॉन स्टॉप उसे भेजती आ रही थी। जब वो रात के टाइम ब्रश कर रहा था जुनू सोचता है इस लड़की को जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा ही मुझे टेक्स्ट कर रही है। और रात के टाइम तब सुंघा को रियलाइज होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही मैसेज करती जा रही है और वो उससे माफी मांगती है जुनू से। लेकिन जुनू तो अपने मन में उसे थैंकफुल समझता है क्योंकि उसके पास कोई नहीं है कन्वर्सेशन करने के लिए। और सुंघा को मैसेज भेजता है क्या तुम्हें अब रियलाइज हुआ? अगले मैसेज में वो बताती है अगर मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया तो वो कहेंगे कि मैं अकेली हूँ इसलिए मैं तुम्हें टेक्स्ट कर रही हूँ। और जुनू अपने मन में सोचता है मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, तुम मुझसे कभी बात कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी डेटिंग एडवाइस नहीं दे सकता। और तब वो अपने मैसेज भेजती है क्या तुम मुझे डेटिंग एडवाइस दोगे? तो कहता है ये चीज तो तुम्हें अपने आप फिगर आउट करनी पड़ेगी। तो वो आगे मैसेज भेजती है वैसे मैं इस ऐप पे डेटिंग एडवाइस के लिए ज्वाइन हुई थी लेकिन अब हम टेक्स्ट बड़ी है। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन वो इस चीज में भी अपनी पॉजिटिव ढूंढ ही लेता है कि चलो अभी तक के लिए तो हम चैट बडीज हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये भी मेरे बारे में जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ये भी सोचती है मेरे बारे में? और क्या हम कभी असलियत में एक दूसरे के दोस्त बन पाएंगे इस फोन की दुनिया से अलग? तभी सुंघा उसे एक और मैसेज भेजती है अगर तुम्हारे जैसा इंसान मेरी साइड है तो मुझे अच्छा लगेगा। मैसेज देखकर उसे सबर नहीं होता और वो कहता है चलो ये भी मेरे जैसा ही फील करती है तो क्या मैं इसे सबको सच बता दूं कि मैं तुम्हारी क्लास में हूँ? और वो ये मैसेज वो टाइप कर लेता है लेकिन उसको क्योंकि सेंड करने की उस पर हिम्मत नहीं होती। जिस बंदे ने इसका मोबाइल छीना था ये उसको रोक भी नहीं पाया था और सुंघा ने पहली मीटिंग में ही उसे एक लूजर करार दे दिया था तो वो हिचकिचा जाता है। और अगर इसने गलत स्टेप ले लिया तो इसकी जो कन्वर्सेशन है वो यहीं खत्म हो जाएगी और ये किसी को दोस्त नहीं बना पाएगा। अब अगले दिन जब जुनवू स्कूल जाता है और इन लोगों ने रात को इतनी बातें की है जिस वजह से जुनवू सो नहीं पाया है। ये जुनवू के लिए उसकी जन्नत है क्योंकि क्लास में कोई नहीं होता। जब जुनवू अपनी डेस्क पर बैठ रहा होता है तभी पीछे से आवाज आती है हे जुनवू तुम कैसे हो, आज भी जल्दी आ गए, तुम तो बड़े डिसिप्लिन हो। और जुनवू उसके रिप्लाई में हेलो बोलता है और सोचता है क्या इसकी आज भी ड्यूटी है? जुनवू आगे जवाब देता है वैसे तुम भी तो बड़ी डिसिप्लिन हो, तुम जल्दी आ जाती हो अपनी क्लास ड्यूटी के लिए। अरे तुम मुझे जितना जानते हो मैं उससे ज्यादा आलसी हूँ और मुझे तो डेली पढ़ना भी पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है। और जुनवू बोलता है कि मैं तो अभी गाने सुन रहा हूँ। और सुंघा बोलती है तो बढ़िया है, तुम अपना मजे लो। इसने मेरी बात ही नहीं सुनी और वो अपने टेबल पर बैठ जाता है गाने सुनने के लिए। पूरी क्लास में उसका गाना बजने लगता है। गाना सुनने के बाद सुंघा को कुछ लगता है और जुनवू से कहती है एक सेकंड रुको, तुम्हें इस गाने के बारे में कैसे पता चला? मैं पहला इंसान देख रही हूँ जो इस गाने को जानता है। क्या तुम्हें भी ये म्यूजिक पसंद है? और सच बताऊं तो मैं इसके सिंगर को बहुत ही पसंद करता हूँ। और वो अपने मन में सोचता है इसे मेरे ईयरफोन में से कैसे सुनाई दे गया। और जब वो नीचे देखता है ईयरफोन की पिन प्रॉपर तरीके से लगी नहीं हुई है। और सुंघा बोलती है मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती जिसने ये सॉन्ग सुना हो, क्या सच में? और अब उनकी पिछली चैट बताते हैं। सुंघा ने कुछ गाना रिकमेंडेशन लिए होती है और ये अपना गाना बता देता है। जुनवू को तो पता रहता है कि उसने ही बताया है लेकिन वो पूछता है तुम्हें वैसे इस गाने के बारे में कैसे पता चला? क्या तुम मुझे बता सकती हो? मैंने किसी से गाने के बारे में पूछा था और उसने मुझे जवाब इस गाने का दिया। जिस बंदे ने तुम्हें बताया है क्या तुम उसके क्लोज हो? और वो कैसे टाइप का बंदा है? और ये कहते हुए उसे अपने मन में डर लग रहा है कि वो इसका जवाब क्या देगी। अगर मैं सच बताऊं तो मैंने इस सिंगर के गाने को कभी नहीं सुना था लेकिन मैं क्यूरियस थी कि इस सिंगर को कौन कौन सुनता है। वैसे मैं उस बंदे को ज्यादा अच्छे तरीके से तो नहीं जानती लेकिन
लेकिन हम ज्यादा अच्छे दोस्त भी नहीं है। ये ऐसा समझ लो कि मैं किसी से बातचीत करती हूँ बस। और ये सुनते हुए जुनवू थोड़ा उदास था और वो कहता है मैं जानता था कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन मैं उसके बारे में एक बात जानती हूँ। जुनवू अपनी मुंडी ऊपर करता है और सुंघा बताती है वैसे तो हम दोनों अजनबी हैं, लेकिन मैं उसके बारे में एक बार तो कॉन्फिडेंट कह सकती हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और अगर मैं उससे मिली तो मैं तुम्हारा इंट्रोड्यूस जरूर कराऊंगी। और ये सुनने के बाद लॉन्डे को थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो है, कोई तो मुझे अच्छा इंसान समझता है। और सुंघा की ड्यूटी थी इसलिए वो विंडो साफ करने चली जाती है और जहाँ ये अपने मन में सोच रहा है कि मेरे लिए इतना ही बहुत है कि किसी ने मुझे नाइस पर्सन तो समझता है। और इस बात को सुनने के बाद वो बिल्कुल मोटिवेशन हो जाता है और कहता है चलो इसने मुझे अच्छा पर्सन समझ ही लिया है, तो जितना मेरे से हो कर सकता हूँ उतना मैं जरूर करूंगा। और तभी वो पीछे देखता है जहाँ क्लास रेप 4-5 लोगों से बात कर रहा था और वो आवाज लगाता है क्लास रेप। हाँ जुनवू तुम्हें क्या बात करनी है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ तुम अगर कोई अर्जेंट नहीं है तो मुझे बता सकते हो। और वो मन में बता रहा है कि ये वैसे तो बहुत ही अच्छा बंदा है और मैं सुंघा के लिए इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के रहूंगा। और जुनवू उससे पूछता है और तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? और ये सुनने के बाद उसकी बोलती बंद हो जाती है कि ये क्या कह रहा है। क्लास रिप को लगता है ये लड़का थोड़ा लड़कों में इंटरेस्ट रखता है और उसे लवर फ्लैग बता देता है। और क्लास रिप कहता है वैसे तुम ये जानना क्यों चाहते हो? अरे मुझे माफ कर दो, शायद से गलतफहमी हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ। मैंने एक नॉवल के कॉन्टेस्ट में तुम्हें अपने मेन लीड के तौर पे लिया है और मैं चाहता हूँ जैसे मैंने तुम्हें मेन लीड के तौर पे लिया है वैसे मैं फीमेल लीड के लिए भी तुम्हारी एडवाइस लूँ, बस इसलिए पूछना चाहता हूँ। अच्छा तो तुमने मुझे नॉवल का कैरेक्टर चुना है, ये तो बहुत बढ़िया है। और वो मन में प्रॉपर तरीके से झूठी बोल रहा है, वो सिर्फ उससे जानकारी निकलवाना चाहता है। प्रेसिडेंट कहता है तुम्हें जो चीज चाहिए मैं बताऊंगा अपने बारे में, क्योंकि तुम मुझे अपने नॉवल में मेन कैरेक्टर के तौर पे अगर प्राइज जीतेंगे तो बढ़िया मजा आएगा। और क्लास रेप इस चीज के लिए मान जाता है और कहता है ठीक है चलो। और जुनवू क्लास रेप से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक हफ्ता ले लेता है कि उसे कैसे टाइप की लड़की पसंद है। संघा इधर अपना मेकओवर कर रही है जिस डिटेल से जुनवू ने उसे सब कुछ बताया है। अब एक हफ्ता बीत चुका है और यही वो दिन है जहाँ आज जो कुछ भी होना है। जुनवू बेसब्र था, उसे जानना था कि उसकी एक हफ्ते की मेहनत क्या रंग लाएगी। आज के दिन क्लास रेप की ड्यूटी लगी हुई है और वो आती देखता है आज तो पूरी क्लास साफ है और जुनवू पर नजर आती है यही तो सबसे बड़ा मौका है हमारा। और जैसी सुंघा क्लास में एंट्री करती है और जुनवू ने उससे कहा था कि सबसे जरूरी चीज है उसकी स्माइल। और जैसे ही क्लास रेप अपने सामने उस लड़की को देखता है जिसे वो अपनी आइडियल मानता है तो वो उस पर फिदा हो जाता है। और जुनवू यहाँ पे ब्रोकन हीरो बन चुका है। क्लास रेप की कन्वर्सेशन पे आते हैं, वो बताता है मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम ऐसी भी दिख सकती हो, अच्छा अगर ऐसा है तो तुम मर क्यों नहीं जाते? अरे हाँ। जुनवू इतना उदास हो चुका था कि उसे लगता है वो कभी बदल नहीं सकता, हमेशा लोगों की मदद करता रहेगा। और वो अपने दिल में एक उम्मीद जगाता है कि शायद तभी कुछ चेंज हो सके उसकी लाइफ में। और अब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उन दोनों की बातचीत के बाद, जहाँ जुनवू सीढ़ियों पे बैठा हुआ है अपने एक और दोस्त के साथ में। और इससे पिछले का सीन था सुंघा उससे बहुत खुश थी कि वो उस बंदे के साथ फ्लर्ट कर पा रही है जिसे वो पसंद करती है और तुम्हारी एडवाइस बिल्कुल बढ़िया थी। और तभी उसके सामने और वो हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं और जुनवू आगे चलो वो खुश तो लग रही है, अपने चेहरे पे झूठी स्माइल लाता है। जुनवू का जो फ्रेंड था वो इसकी तरफ घूरता है और इससे नजर फेर लेता है क्योंकि जुनवू उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। और जुनवू से बोलता है क्या कर रहा है बे? और अब इस बंदे का नाम बताया है और इस बंदे का नाम है। और जुनवायु की खासियत है कि वो गेम का बहुत ही बड़ा आदी है और किसी लड़की से बात नहीं कर सकता। तू मेरा ढंग से नाम भी तो ले सकता है, जब मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ तो तू मेरी बात भी तो सुन सकता है। तू ये फालतू में अजीब ख्यालों में खोया हुआ है, क्या तू मुझे बता नहीं सकता? इससे तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं क्यों बताऊं तुझे? और जुनवा उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है, तेरे जैसे अजीब इंसान को कोई पसंद भी नहीं करेगा और मैं तेरा इकलौता दोस्त हूँ, क्या मैं तेरे बारे में चिंता नहीं कर सकता? और जुनवा अपने फोन की साइड देख कर कहता है वैसे तो सच बताऊं तो ये मेरा अकेला ही दोस्त है, क्या मुझे इसे सब कुछ बताना चाहिए? चलो मैं इसे सब कुछ बताता हूँ। और वो सीरियस वे में उसकी तरफ मुड़ के कहता है जुनवा मैं तुझे अपना एक सीक्रेट बताता हूँ और प्रॉमिस कर कि तू किसे नहीं बताएगा। और ये तो बहुत बढ़िया, मेरा लेवल 5 हो गया। और जुनवू को गुस्सा आ जाता है, ये सच में इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं करता। अभी पीछे से आवाज आती है कि बॉल, और सामने दिखाया जाता है कि जुनवू के चेहरे पे बॉल पड़ने वाली है। और बॉल को देखते हुए जुनवू सोचता है वैसे तो मैं सॉकर खेलता नहीं हूँ, क्या मैं इस बॉल को पकड़ पाऊंगा? और बॉल आते हुए कहता है मैं तो आराम से इसे कैच कर सकता हूँ। इनके बिहाइंड द सीन पीछे से 2 लड़कियां आ रही होती हैं जो बात कर रही होती हैं। जो आवाज जुनवू को सुनाई देती है वो आवाज इन्हें भी सुनाई देती है। सामने से बॉल आ रही है और ये 2 लड़कियां हैं, जिसमें से ये दूसरी वाली का तो नाम नहीं बताया, लेकिन ये ब्लू स्वेटर वाली का नाम बताते हैं। इसका नाम है हामिन पार्क और ये इन्हीं के स्कूल की क्लास 5 में है। और इसकी खासियत में ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इसकी हाइट बताई है, ये है 158 सेंटीमीटर की। और इनकी तरफ बॉल आते हुए देखकर ये डर जाती है, लेकिन जुनवू उस बॉल को कैच कर लेता है और देखती है कि किसी ने इसे बचा लिया। हामिन देखती है कि 2 लड़के बात कर रहे हैं। जुनवू जुंगवा से कहता है देखे तूने मेरे रिफ्लेक्स, मैं कितना बढ़िया हूँ, अगर तू बॉल पकड़ने के अलावा और चीजों में अभी अच्छा होता तेरा स्कूल का टॉपर नहीं बन जाता। ये देखने के बाद हामिन वहाँ से जा रही होती है और वो सोचती है इसने मुझे नहीं देखा, ये इसे पता ही नहीं है कि मैं इसके पीछे थी। और दूसरी लड़की उससे कहती है क्या तुम ठीक हो? और तभी जुनवू पीछे देख और जुनवू सोचता है क्या मेरे पीछे कोई था? अब इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है, अब वो बाहर नहीं, अब वो क्लास के अंदर आ रहे हैं और वो इस बात में चिंता था कि उस पर अब सुंघा के बिल्कुल भी मैसेज नहीं आ रहे हैं और ना वो रिप्लाई कर रही है। और वो कहता है कैसे अब और डेटिंग एडवाइस नहीं चाहिए? और यही चीज उसे
उसे अंदर से खाए जा रही होती है। मैंने अब मदद तो कर दी, लेकिन अब उन्होंने मुझे फेंक दिया। और अब इनकी क्लास में आते हैं जहाँ ये दो बंदे एक दूसरे को पकड़ रहे रहते हैं। आगे वाला बंदा उस चश्मे वाले बंदे के ग्लास को टच कर रहा था और वो कहता है इसमें तो बहुत ही मजा है। और जो आगे बंदा चल रहा है उसका नाम है जी वॉन यन और वो कहता है हे चश्मे से मुझे पकड़, तेरी दम नहीं है ना, क्योंकि मैं लाइटनिंग से भी तेज हूँ। और जो इसने बोला है उसे सुनकर तो तुम समझ ही गए होगे, ये बंदा एक रनर है। और तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं और ये क्लास टीचर से भिड़ जाता है और टीचर उसका जवाब देते हैं, अच्छा तो तू बहुत ही फास्ट है और तू सौभाग्य से जानता है कि मेरा जो थप्पड़ है वो बहुत ही ज्यादा तेज पड़ता है, सर मुझे माफ कर दो। और इस टीचर का नाम है डो जिंग जुन और इसकी उम्र 33 साल है और ये है एक पॉपुलर टीचर। इसकी खासियत में ये पॉपुलर टीचर है और सर उसका कान पकड़कर सबक सिखा देते हैं। ये सामने चीज जो चल रही है उसे देखकर भी ये और डिप्रेशन में जाता जा रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना सोशल स्किल है, देखो कि बाकी सारे लोग कैसे मजे करते हैं, ये तो मेरे लिए बहुत खराब है। और उसको सुंगा की चिंता भी खाया जा रही रहती है कि उसने अभी तक उसे मैसेज नहीं किया और वो डिप्रेशन में जाने लगता है। लेकिन बस उसे थोड़ी सी किरण मिलती है, दोबारा से मोटिवेट होता है कि मेरे को ऐसे नहीं जी सकता, अगर उसने मुझे मैसेज नहीं किया तो मैं ऐसे सब कुछ अपने हाथ से छोड़ नहीं सकता, मुझे उसके और पास जाना पड़ेगा, मैं उससे और दोस्ती बढ़ाऊंगा क्योंकि उसने मुझे एक अच्छा इंसान कहा था, इसलिए मैं हार नहीं सकता और उसका फ्रेंड बनने की कोशिश करूंगा। और मोटिवेशन होने के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और टीचर कहते हैं सब लोग घर ध्यान से जाना और खाना पीना खा के सो जाना। और जिन्नू अपनी क्लास में अकेला बैठा हुआ होता है और वो बता रहा है वैसे स्कूल से बाहर निकलने की अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, तो वो भी अपना बैग पैक करके जा रहा रहता है पीसी बैंक पे। पीसी बैंक यानी इंटरनेट कैफे जा रहा होता है वो, और वो अपना मैसेज भेजता है जिनवा को भेज रहा है कि मैं आने वाला हूँ। और तभी आवाज आती है जिनवू तुम अभी भी क्लास में बैठे हुए हो, और ये कोई नहीं ये क्लास रेप है। और जिनवू रिप्लाई करता है मैं तो बस निकलने वाला हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अरे मैं तो बस कुछ नहीं, सर ने जो काम दिया था वो कर रहा था। अच्छा तो तुम क्लब लिस्ट देख रहे थे, क्या तुमने कोई क्लब ज्वाइन कर लिया? अरे मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। और बाय द वे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। हाँ बोल। ये कुछ अजीब है, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी लेकिन मुझे जो शॉर्ट स्टोरी तुमने बताई थी नॉवेल की, ना मुझे वो स्टोरी मिली ना मुझे कॉन्टेस्ट मिला। और ये चीज सुनकर अच्छा वो चीज, और उसे अब रियलाइज होता है जिन्वू को ये कुछ बुरे हालात में फंस चुका है और जहाँ पर इनका फेस ऑफ होता है कि अब कहीं जिन्वू का झूठ पकड़ा तो नहीं जाए। और यहीं पर ये चैप्टर नंबर 4 एंड होता है। कमेंट में बताना गाइस कि इसकी स्टोरी कैसी लगी और मिलते हैं अब अगले रैंडम चैट या ORV की अगली वीडियो में।